अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है इसका एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक जो है वो है हमारा सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। तो सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास है जिस तरीके से हमारे पास एक टैंकर है और टैंकर में से अगर विद टाइम जो है हम पानी को बाहर निकाल रहे हैं, पानी डिक्रीज़ कर रहा है टैंकर से, तो जो टैंकर के अंदर स्टोरेज होगी उसमें कमी आती जाएगी, तो मैस जो है स्टोरेज का स्टोर मैस जो है वो कम होता जाएगा। या आप कह लो कि एक आपके पास रॉकेट है और रॉकेट जब मूव करेगा तो रॉकेट में से जब गैसेस बर्न होंगी तो मैस जो है वो डिक्रीज़ करेगा। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो हमने सॉल्व करना है। या एक हमारे पास गन है और उस गन में से हम फायरिंग करते जाएं तो जो बुलेट्स हैं वो बाहर निकलेंगी और जो हमारे पास स्टोर्ड मैस होगा उसमें कमी आएगी। या आप कह लो एक कैनन है, एक तोप है, उस तोप में से हम गोले फायर करेंगे, जब शेल फायर होते जाएंगे तो मैस जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। सिस्टम का मैस जो है इसमें कमी आएगी और जब मैस में कमी आएगी तो वेलोसिटी जो है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस तरह का सिस्टम जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। सिस्टम है हमारे पास, लेट्स सपोज के इनिशियली हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास जब टाइम की वैल्यू जो है वो t है, जब हमारे पास कोई इनिशियल टाइम है, इस इनिशियल टाइम के अंदर एक सब सिस्टम है और इस सब सिस्टम को हम नाम दे देते हैं सब सिस्टम नहीं, सिस्टम। इस सिस्टम के इनसाइड एक सब सिस्टम है और इस सब सिस्टम को हम नाम दे देते हैं S। और इस सब सिस्टम का मैस जो है वो है m और सब सिस्टम मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ। ये सब सिस्टम किस तरीके से हम बना सकते हैं, आप ये कह लो एक हमारे पास गाड़ी है और इस गाड़ी के ऊपर जो है एक गन है और ये जो गाड़ी और गन जो है ना ये एक पूरा सिस्टम है। अब जब गाड़ी मूव करेगी तो गन भी मूव कर रही होगी और गन जो है ना ये सब सिस्टम है और इस सब सिस्टम में से मैस जो है वो बाहर निकल रहा है। तो जब फायरिंग होगी तो गन से मैस बाहर निकल रहा है, मैस में कमी आएगी और यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसकी वेलोसिटी जो है उसमें चेंज आएगा। तो इनिशियली हम ये सपोज़ करते हैं जी कि हमारे पास एक सब सिस्टम जो है वो है S और टाइम की वैल्यू जो है वो है t। इनिशियली जब टाइम की वैल्यू t है, मैस m मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ। उसके बाद जो है फिर जब टाइम चेंज होगा, सपोज़ टाइम जो है वो है t प्लस डेल्टा t, तो जो आपका सब सिस्टम है इस सब सिस्टम में से मैस में कमी आ रही है और इसमें से अगर कुछ मैस निकल आए तो लेट्स सपोज़ के जो मैस बाहर आ रहा है वो डेल्टा m मैस है और मैस में चूँकि कमी आ रही है तो इसलिए इसके साथ हम माइनस लिख लेते हैं और जो मैस बाहर निकल रहा है ये किसी वेलोसिटी u के साथ बाहर जा रहा है। और जो हमारा मैस होगा सिस्टम का मैस, अब अगर आपके पास यहाँ से मैस में कुछ कमी आ रही है तो अब आपके पास इस सिस्टम का जो मैस होगा इसको आप कह लो रिलेटिव मैस m इंटू माइनस डेल्टा m। मैस में कमी आ रही है तो इस सिस्टम के पास जो वेलोसिटी v थी, हाँ वेलोसिटी बड़ी होगी और वेलोसिटी आ जाएगी v प्लस डेल्टा v। तो ये आपका एक सब सिस्टम है और सब सिस्टम जो है वो है S। तो ये आपके पास मूव कर रहा है। इस पूरे सिस्टम का हमने मोमेंटम जो है उसमें चेंज देखना है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बेसिस के ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे। इनिशियली हमने लिया हुआ है जी सिस्टम का जो मैस है वो कैपिटल M। तो लेट ए सिस्टम S डैश कंटेनिंग सब सिस्टम ऑफ mass m moving
with velocity moving with velocity v in forward direction the momentum of subsystem in time interval t is, इसको आप लिख लें इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू पी आई इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर टाइम t plus delta t, some mass is ejected, some mass is ejected from subsystem let this mass is minus delta m, which is decrease mass, and moving with velocity u। The momentum of subsystem at time t plus delta t, इसको हम नाम दे देते हैं फाइनल मोमेंटम, इक्वल टू पी एफ इक्वल टू m माइनस इंटू माइनस m। अगर यहाँ से मैस निकलेगा, जैसे सिस्टम का मैस निकला और ये जो सिस्टम है ना ये अब हल्का हो गया, जब सिस्टम हल्का होगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो बड़ी हो जाएगी, तो वेलोसिटी आ जाएगी v प्लस डेल्टा v प्लस इस पूरे सब सिस्टम का एक मोमेंटम, इस पार्ट का एक मोमेंटम इस पार्ट का, तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस डेल्टा m जो कि डिक्रीज मैस है इनटू वेलोसिटी u, तो ये मोमेंटम आ जाएगा। पी एफ इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें m प्लस डेल्टा m इनटू v प्लस डेल्टा v माइनस डेल्टा m इंटू यू, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी में इस पूरे सिस्टम का t प्लस डेल्टा टी में हमने इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो है वो बना लिया। नाउ चेंज इन मोमेंटम, now change in momentum equal to final momentum minus initial momentum change in momentum equal to delta p equal to final momentum m plus delta m
इंटू वी प्लस डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम इंटू यू माइनस इनिशियल मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, सिस्टम का टोटल मास था कैपिटल एम। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू एम प्लस डेल्टा, मल्टीप्लाई कर दें, इधर मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एम बी प्लस एम इंटू डेल्टा वी प्लस डेल्टा एम को वी से मल्टीप्लाई कर दें प्लस वी इंटू डेल्टा एम और प्लस डेल्टा एम डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम इंटू यू माइनस एम इंटू वी। तो प्लस और माइनस कट गए। और दूसरी बात यह है कि जब डेल्टा टी टाइम के अंदर मास में चेंज आएगा तो ये मास, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास अगर निकल रहा है तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो है उसमें इजाफा होगा। सो द क्वांटिटी डेल्टा एम डेल्टा वी इज वेरी वेरी स्मॉल, so it can be neglected, that is delta m into delta v approximately equal to 0। तो ये जो टर्म है इस टर्म को हमने इग्नोर कर देना। बाकी वैल्यू हमारे पास बच जाएगी जी, डेल्टा पी इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा वी प्लस एम प्लस वी इंटू डेल्टा एम, ये पहली टर्म, फिर ये दूसरी टर्म लिख ली, उसके बाद जो है फिर तीसरी टर्म माइनस डेल्टा एम इंटू यू। तो यहाँ से आप कॉमन ले लें, कॉमन आपने लेना है माइनस डेल्टा एम। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो u प्लस के साथ v माइनस के साथ आ जाएगा। तो u माइनस वी जो है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो सिस्टम राइट की तरफ जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एग्जॉस्ट मास है उसकी वेलोसिटी, तो u माइनस वी इक्वल टू v रिलेटिव, और इस v रिलेटिव को हम कहते हैं एग्जॉस्ट वेलोसिटी। ऑफ मास। तो इक्वेशन आपके पास बन गई डेल्टा पी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम इंटू वी रिलेटिव। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब जो मोमेंटम में चेंज आएगा, ये हमने चेंज देखना है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो m से जब मास कन्वर्ट हो गया m माइनस इंटू डेल्टा एम, तो वेलोसिटी जो है वो है v प्लस डेल्टा v। तो फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, और जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आप डेल्टा t से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा t, डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा t इक्वल टू m इंटू डेल्टा v माइनस डेल्टा m इंटू v रिलेटिव डिवाइडेड बाय डेल्टा t, डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा t इक्वल टू m डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t माइनस
v relative into डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा t। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। For short interval of time, if time interval delta t approaches to 0, so लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख लें लिमिट डेल्टा t approaches to 0। अगर एग्जॉस्ट ऑफ मैसेज शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है और टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि हम इसको अप्रॉक्सीमेट कह रहे हैं कि वो 0 के बराबर है, तो इस केस में मोमेंटम में चेंज आएगा और इसको हम डेरिवेटिव की फॉर्म में फिर लिख लेंगे। डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है अगर टाइम इंटरवल जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा p बटा डेल्टा t। इस टर्म को हम लिख सकते हैं dp डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू m इंटू dv बाय dt माइनस v रिलेटिव इंटू dm डिवाइडेड बाय dt। तो अब आप देखो, हमें ये पता है एज वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मोमेंटम में चेंज आएगा जो कि फोर्स के बराबर होगा, तो इधर वैल्यू पुट कर लें। तो F एक्सटर्नल इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी माइनस वी रिलेटिव इंटू डी एम बटा डी टी। तो राइट साइड पे ये जो इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट कब होगा? जब मैस निकलेगा और उसके रिएक्शन के तौर पे ये जो सिस्टम है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और ये थ्रस्ट कब बनेगा? जब मैस में चेंज आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू मैस में चेंज, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैस में डिक्रीज़ आ रहा है। तो ये मैस में डिक्रीज़ आ रहा है तो ये क्या बनाएगा? ये थ्रस्ट बनाएगा। और वी रिलेटिव का मतलब ये है कि जितनी गैसेस या जितना मैस यहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा है, तो एग्जॉस्ट वेलोसिटी आप इसको कह लो, तो जितनी बड़ी एग्जॉस्ट वेलोसिटी होगी या जितना मैस में चेंज ज़्यादा आएगा तो आपके पास ये जो थ्रस्ट है वो उतना ज़्यादा होगा और सिस्टम राइट की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा। तो अब आप इसको लिख लें, ये जो थ्रस्ट वाली टर्म है इसको लेफ़्ट शिफ्ट कर दें। तो m इंटू डी वी बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस v रिलेटिव इंटू डी एम डिवाइडेड बाय डी टी। तो ये जो हमने सिस्टम डिज़ाइन किया ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस पूरे सिस्टम को हमने सॉल्व कर लिया। विच इज़ द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल mass system where v relative into dm divided by dt equal to thrust of subsystem। तो जितना थ्रस्ट ज़्यादा होगा इसका मतलब यह है कि इस पूरे सिस्टम ने उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा स्पीड के साथ जाना। तो अब बेटा इस थ्रस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस को बड़ा करना है
या एग्जॉस्ट वेलोसिटी जो है इसको बड़ा करना है। तो थ्रस्ट इन दोनों बातों पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। टू इंक्रीज द थ्रस्ट scientist increase rate of decrease or rate of change of mass साइंटिस्ट इंक्रीज और लार्ज, ब्रैकेट में लिख लें लार्ज। तो इस टर्म को क्या करना है, इसको लार्ज करना है। इंक्रीज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस, मतलब मैस जितना ज़्यादा सिस्टम से हमने डिक्रीज़ करवाना है। इंक्रीज और लार्ज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस, दैट इज़ dm by dt and exhaust velocity. and exhaust velocity v relative। तो थ्रस्ट जो है वो रिलेटिव या एग्जॉस्ट वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास पे भी डिपेंड करेगा। तो थैंक यू।